गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, जिसके लिए हम टेस्ट सीरीज उत्कर्ष क्लासेज की सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो आपके खंड फर्स्ट है 30 क्वेश्चन, उनके ये सवाल हम एमसीक्यू देख रहे हैं टॉपिक वाइज उत्कर्ष क्लासेज के। टॉपिक नंबर 3 अधिगम अर्थ संकल्प एवं सिद्धांत, इनसे जुड़ा हुआ इस टॉपिक का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका। 75 सवाल के आगे 76 क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे इस क्लास में। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको कितने सवाल याद है आंसर भी करिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। चलिए 76 क्वेश्चन है। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता है, तो यह अधिगम अंतरण का कौन सा प्रकार होगा? शून्य अंतरण, सकारात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण या क्षैतिज अधिगम अंतरण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 76 का ऑप्शन है शून्य अंतरण, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो शून्य अंतरण हो गया। जब शरीर के एक अंग से सीखे कौशल का अंतरण स्वतः दूसरे अंग पर हो जाता है, तो यह अधिगम अंतरण किस प्रकार का कहलाएगा? एक पक्षीय अंतरण, क्षैतिज अंतरण, लंबवत अंतरण, द्विपक्षीय अंतरण। अधिगम स्थानांतरण है, उनसे जुड़े हुए सवाल है सारे। 7 का ऑप्शन डी होगा, द्विपक्षीय अंतरण होगा। 78 क्वेश्चन है। निम्न स्तर के कौशल का क्रमबद्ध रूप से उच्च स्तर के कौशल अधिगम में उपयोग करना कहलाएगा? क्षैतिज अंतरण, लंबवत अंतरण, ऋणात्मक अंतरण या द्विपक्षीय अंतरण? 78 का ऑप्शन बी, लंबवत अंतरण। 79 क्वेश्चन है। किसी एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान अथवा कौशल का उसी के समान प्रकृति की दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम का कौन सा अंतरण कहलाएगा? लंबवत, एक पक्षीय, क्षैतिज या द्विपक्षीय? 79 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कार चलाने के बाद अमेरिका में कार चलाना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का ये उदाहरण है? नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य या लंबवत अंतरण? 80 में करेक्ट होगा ऑप्शन ए, नकारात्मक अंतरण। कोई अंतरण नहीं होता है, क्योंकि भारत में बाईं ओर से बैठ करके वहाँ दाईं ओर से ड्राइवर सीट होती है, भारत में बाईं ओर होती है, तो ये फर्क होता है। तो कोई फर्क अंतरण नकारात्मक अंतरण होगा, प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा। 81 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक मुख्य प्रकार नहीं है? अधिगम अंतरण का मुख्य प्रकार कौन सा नहीं है? सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण, दूरवर्ती अंतरण या शून्य अंतरण? अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है ऑप्शन सी, दूरवर्ती अंतरण नहीं होता है। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान कौशल का प्रभाव किसी नई परिस्थिति में ज्ञान कौशल प्राप्ति पर पड़ता है, तो ये कहलाएगा अधिगम का अंतरण कहलाएगा। किस अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण यानी सुसाध्य? उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुक्रमिक स्थानांतरण। 84 क्वेश्चन। प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तटस्थ हस्तांतरण, स्वभाव हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण या द्विपक्षीय हस्तांतरण? 84 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, स्वभाव हस्तांतरण। नेक्स्ट सवाल है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये कहलाता है अधिगम का क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण। एक बालक पहाड़ सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, तो अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का ये उदाहरण है वो किस प्रकार का उदाहरण होगा? मानसिक से मानसिक उदाहरण होगा। निम्न में से अधिगम पठार निर्माण का एक कारण नहीं है। अधिगम पठार का निर्माण हो जाता है, उसमें एक कारण कौन सा नहीं है? उच्च अभिप्रेरणा, अधिगम पठार नहीं होता। अधिगम पठार यानी लर्निंग है वो रुक जाती है, ठहरना लर्निंग का। क्वेश्चन, अधिगम का पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सामान्य रहती है या रुक जाती है? ऑप्शन डी, रुक जाती है। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण है। अधिगम के रास्ते में रुकावट, मानसिक थकावट के कारण उच्च का न होना, प्रतिकूल वातावरण, तो इनमें से ये सभी हो सकते हैं ए बी सी। निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? इनमें से अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है समरूप तत्वों का सिद्धांत। सीखने यानी अधिगम के नियम के प्रतिपादक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 5, 4, 2, 3 कितने हैं? 3 है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम नहीं है कौन सा इनमें से? प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, तत्परता नियम, अभ्यास नियम?
मुख्य नियम कौन से शामिल नहीं है? बहुप्रतिक्रिया नियम ये मुख्य नियम नहीं है, बाकी के 3 मुख्य नियम है। विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन है? वो है थॉर्नडाइक। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। सीखने के किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास के नियम की। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप कोई व्यवहार मजबूत होता है? प्राणी के व्यवहार के परिणाम के आधार पर। जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो उस कार्य को शीघ्र कर लेता है या सीख लेता है। सीखने का ये नियम कौन सा नियम है? यह तत्परता का नियम है, यानी तत्पर होना, मानसिक रूप से तैयार होना तत्परता का नियम कहलाता है। तो कोई भी कार्य वो शीघ्र सीख लेगा। एक मजदूर को खेत पर भेजा जा सकता है लेकिन उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया है, इसकी पुष्टि किस नियम से होती है? ऑप्शन ए तत्परता के नियम की। 100वां क्वेश्चन, ईएल थॉर्नडाइक के संबंध में असंगत कथन है इसमें से। थॉर्नडाइक संबंधित असंगत। सर्वप्रथम वर्ष 1913 में प्रयास में त्रुटि का विचार दिया, असंगत है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया था। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और शोध एनिमल इंटेलिजेंस इनका कहलाता है। थॉर्नडाइक सीखने के गौण नियमों में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, ये गौण नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है तो उन्हें सीख लिया जाता है, ये कहलाता है, कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव पड़ा है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 103 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी। घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कथन सत्य कथन है। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक है तो आप कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे? इसमें से ऑप्शन डी प्रलोभन का नियम है वो नहीं अपनाएंगे। 105वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? मुख्य थॉर्नडाइक का नियम इनमें से कौन सा है? अभ्यास का नियम। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का तत्परता नियम। निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है? इनमें से गुणवत्ता। तत्परता अभ्यास प्रभाव ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सीखने के सादृश्यता नियम से। 109 क्वेश्चन, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंध है? ये प्रयास एवं त्रुटि जो थॉर्नडाइक का नियम है। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर, बंदर पर, कबूतर पर या बिल्ली पर? तो थॉर्नडाइक की भूखी बिल्ली। 110 कड्डी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। 112वां क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेरणा व पुनर्बलन। थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम प्रयास एवं त्रुटि का विचार कब दिया था? थॉर्नडाइक ने वर्ष 1898 में। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से। संबंधवाद यानी शास्त्रीयवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन प्रत्युत्तर। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से यह संबंधित कथन है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से ये व्यवहारवादी से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? कि विद्यार्थी को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां है वो कर सकता है।
त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यानी गलती हो जाती। 121वां क्वेश्चन, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि, कौन से विश्वास को मानते हैं, सभी प्रकार का व्यवहार है वो सीखा जा सकता है। नेक्स्ट 122वां क्वेश्चन, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है इनमें से। आईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत यानी क्लासिकल सिद्धांत दिया था। पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? भोजन को कहा जाता है अनअनुबंधित उद्दीपक। पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल घंटे की ध्वनि को उपस्थित करने पर कुत्ते के द्वारा होने वाली जो अनुक्रिया वो क्या कहलाती है? वो अनुबंधित अनुक्रिया होगी। लेकिन भोजन के प्रति जो अनुक्रिया होती है वो अनअनुबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 सवाल, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी यूसीआर। पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन पैदा करने के दौरान उद्दीपक प्रस्तुतिकरण एवं अनुक्रिया का क्रम कौन सा है? पहला सीएस फिर यूसीएस, दोनों को रखेंगे साथ में तो अनुक्रिया होगी यूसीआर। मैं अपनी चाबियों को टीवी के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की खूंटी बदल दी, फिर भी मैं चाबियां टांगने टीवी के पास चला जाता हूँ। ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण होगा अनुबंधन का, यानी उनको अनुबंधन हो गया आदत। पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक एवं स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुतिकरण के मध्य समय अंतराल कितना है? ये सवाल पूछा जा चुका सेकेंड ग्रेड में, 4 से 5 सेकेंड का। एक बच्चे की लाल कार से दुर्घटना हो गई जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह किसी भी प्रकार की लाल वस्तु को देखकर डरने लगता है, तो ये उदाहरण किसका हो गया? यह उदाहरण हो गया उद्दीपक सामान्यीकरण का, यानी समान वस्तु देखकर के डर लगना वो सामान्यीकरण हो गया। 131वां क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है इसकी, इस सिद्धांत की? ये सभी होगी, भय के निवारण में भी, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग में और संकेत अधिगम द्वारा कार्यों को सरल बनाने में। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है कि बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार ये घटना होती। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये सवाल आ चुका है एग्जाम में भी, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का है। आईपी पावलोव के संबंध में असुमेलित विकल्प इनमें से कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, पावलोव के अनुसार सीखना आवश्यकता पूर्ति के द्वारा होता है। पावलोव रूस के शरीर क्रिया शास्त्री थे। 1904 में पावलोव को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और अपने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को दर्शाने के लिए उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाले अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? संबंध सहज क्रिया। परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने। क्लासिकल, शास्त्रीय, परंपरागत ये शब्द आ सकते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। 136वां क्वेश्चन, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा। ये उदाहरण किसका हो गया? ये उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? अधिगम के विषय में सही है, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन है वो किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है? इनमें से शैपिंग है वो शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है। विलोपन, तत्काल पुनर्प्राप्ति, विभेदन ये शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, अनुमार्ग अनुबंधन या पक्षगामी अनुबंधन? 139 का ऑप्शन है विलंबित अनुबंधन है वो सर्वाधिक प्रभावी होगा। शास्त्रीय यानी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ऑप्शन ए, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, ये सही नहीं है। पुनरावृत्ति पर भी बल देता है। बालकों को भय और निश्चितता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है। अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का चालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। सीखने का ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत देने वाले ऑप्शन सी पावलोव थे। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है? पहले ध्वनि फिर भोजन प्रस्तुत किया गया। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति किए जाने पर
अंततोगत व अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, विलोप कहलाएगा, यानी विलोप हो जाता है। आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी, तो ऐसा होने का कारण क्या है? अनुबंधन हो गया आपको। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग उदाहरण है किसका? ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है, पावलोव का है। निम्न में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है इनमें से? कुत्ता घंटी बजने पर लात टपकाना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। कक्षा का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता, तो ये उदाहरण किसका हो गया? अनुबंधित सिद्धांत का। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है? प्राचीन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन? ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 149 क्वेश्चन। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया? पुनर्बलन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। 150वां सवाल। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है? उद्दीपक अनुक्रिया से, उद्दीपक उद्दीपक से, अनुक्रिया अनुक्रिया से या अनुक्रिया उद्दीपक से? अनुक्रिया उद्दीपक दोनों से। तो इस प्रकार 75 सवाल हमने टेस्ट सीरीज नंबर 3 जो अधिगम अर्थ संकल्पना सिद्धांत आपका टॉपिक चल रहा है उसके 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 75 क्वेश्चन इस क्लास में हमने देखे। इस प्रकार 150 क्वेश्चन देख चुके हैं, बाकी के सवाल और भी बहुत सारे हैं, आगे देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।